जय श्री राम मित्रों, आज के एपिसोड में मैं आपको विक्रम और बेताल की एक बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ। कथा के अंत में बेताल विक्रम के लिए एक प्रश्न छोड़ता है और विक्रम उसका सटीक जवाब देता है। तो मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। कनकपुर नाम के नगर में यशोधन नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा यशोधन वीरता, उदारता तथा श्रृंगार से युक्त था। उसी नगर में एक महासेठ भी रहता था। उसकी एक कन्या थी जो उन्मादिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। कोई भी उसकी रूप शक्ति से उन्मत्त हो जाता। उसका सौंदर्य कामदेव को भी विचलित करने वाला था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके पिता राजा यशोधन के पास गए और उनसे निवेदन किया, महाराज, मैं त्रिलोक्य के रत्न के समान अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन किए बिना उसका विवाह करने का साहस नहीं होता। समस्त संसार में सभी रत्नों के स्वामी आप ही हैं, अतः या तो उसे स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें या अस्वीकार कर दें। वणिक की बात सुनकर राजा ने उसकी कन्या के शुभ लक्षणों को जानने के लिए कुछ ब्राह्मणों को उसके घर भेजा। ब्राह्मणों ने वहां जाकर जैसे ही तीनों लोकों में अपूर्व रूप वाली उस कन्या को देखा, वैसे ही उनका चित्त चंचल हो गया। किंतु शीघ्र ही धैर्य धारण करके उन लोगों ने सोचा कि यदि राजा इस कन्या से विवाह कर लेगा तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा मोहित चित्त वाला राजा क्या राज्य की देखभाल कर सकेगा। अतः हम लोग राजा से यह नहीं कहेंगे कि यह कन्या सुलक्षणा है। यह विचार कर वे वापस राजा के पास आ गए। राजा के पास आकर उन ब्राह्मणों ने कहा, राजन, वह कन्या तो कुलक्षणा है। यह सुनकर राजा ने वणिक की कन्या को अस्वीकार कर दिया। तब राजा की आज्ञा से वणिक ने अपनी कन्या उन्मादिनी का विवाह राजा के ही सेनापति बलधर से कर दिया। वह अपने पति के साथ उसके घर में सुखपूर्वक रहने लगी, लेकिन उसके मन में इस बात की फांस बराबर बनी रही कि राजा ने कुलक्षणा कहकर मेरा त्याग क्यों किया। एक दिन राजा यशोधन हाथी पर चढ़कर नगर में हो रहे वसंत महोत्सव को देखने के लिए निकला। तभी उसकी नजर भवन की छत पर खड़ी उन्मादिनी पर पड़ गई। उसे देखकर राजा के मन में कामाग्नि की ज्वाला सुलग उठी। कामदेव के विजयास्त्र के समान उसकी सुंदरता को देखते ही वह राजा के हृदय की गहराई में घुस गई और पलक झपकते ही राजा संज्ञाहीन हो गया। उसके सेवक उसे महलों में ले आए। उनसे पूछने पर उसे मालूम हुआ कि यह वही कन्या है जो उसे निवेदित की गई थी, पर जिसे उसने कुलक्षणा कहकर त्याग दिया था। जिन ब्राह्मणों ने उसे कुलक्षणा कहा था, राजा ने उन्हें बुलाया और देश निकाला दे दिया। राजा दिन रात उसी कन्या के लिए उत्कंठित रहने लगा। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगा। लज्जा के कारण यद्यपि उसने अपनी भावना को छिपा रखा था, किंतु बाहरी लक्षणों को देखकर विश्वासजनों के पूछने पर उसने अपनी पीड़ा का कारण बता दिया। उन्होंने कहा, राजन, इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वह तो आप ही के अधीन है, फिर आप उसे अपना क्यों नहीं लेते। लेकिन धर्मात्मा राजा ने उनकी बात नहीं मानी। सेनापति बलधर राजा का भक्त था। उसे यह बात मालूम हुई तब वह राजा के पास आया और उनके चरणों में झुककर बोला, राजन, आपके इस दास की वह स्त्री आपकी दासी है। वह पर स्त्री नहीं है। मैं स्वयं ही उसे आपकी सेवा में भेंट करता हूँ, आप उसे स्वीकार करें। अपने प्रिय भक्त सेनापति से ऐसी बात सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, राजा होकर मैं ऐसा अधर्म कैसे करूंगा। यदि मैं ही मर्यादा का उल्लंघन करूंगा तो कौन अपने कर्तव्य मार्ग पर स्थिर रहेगा। मेरे भक्त होकर भी तुम मुझे उस महापाप में क्यों प्रवृत्त करते हो जिसमें क्षणिक सुख तो है पर परलोक में महादुख का कारण है। यदि तुम अपनी धर्म पत्नी का त्याग करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे समान कौन राजा ऐसा अधर्म सहन कर सकता है। अतः मेरे लिए तो मृत्यु ही श्रेष्ठकर है। यह कहकर राजा ने उसकी बात टाल दी। नगर और गांव के लोगों ने भी मिलकर राजा से यही प्रार्थना की, तब भी दृढ़ निश्चयी राजा ने उनकी बात नहीं मानी। राजा का शरीर धीरे धीरे उसी काम ज्वर के ताप से क्षीण होता गया और अंत में उसका यश प्राप्त शरीर ही बचा रह गया, अर्थात राजा की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के शोक में सेनापति ने भी अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि अपने स्वामी की ऐसी मृत्यु को वह सहन नहीं कर सका। बेताल ने यह आश्चर्यजनक कहानी सुनाकर राजा विक्रम से पूछा कि राजन, अब आप ही बताएं, सेनापति और राजा, इन दोनों में कौन अधिक दृढ़ चरित्र का था। बेताल के प्रश्न को सुनकर राजा विक्रम कहते हैं, उन दोनों में तो राजा ही अधिक दृढ़ चरित्र का था। बेताल फिर पूछता है कि राजन, उनमें से सेनापति अधिक दृढ़ चरित्र क्यों नहीं था।
बेताल के ऐसा कहने पर विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा कि बेताल, कहते तो तुम ठीक ही हो, लेकिन इसमें अचरज की क्या बात है। सेनापति कुलीन वंश का था, उसने जो स्वामी की भक्ति में किया वो उचित ही किया, क्योंकि सेवक का तो कर्तव्य ही है कि वह प्राण देकर भी स्वामी की रक्षा करे। लेकिन राजा तो मदमत्त हाथी की तरह निरंकुश होते हैं। वे जब विषय लोलुप होते हैं तब धर्म और मर्यादा की श्रृंखलाएं तोड़ देते हैं। निरंकुश चित्त वाले राजाओं का विवेक अभिषेक के जल से उसी प्रकार बह जाता है जैसे बाढ़ के पानी में सब कुछ बह जाता है। वह राजा भी पृथ्वी पर एक छत्र शासक था, फिर भी वह लक्ष्मी के समान चंचला उन्मादिनी के द्वारा विमोहित नहीं हुआ। उस धर्मात्मा वह धीर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु कुमारक पर पैर नहीं रखा। इसी से मैं उसे अधिक दृढ़ चरित्र वाला मानता हूँ। तो सही उत्तर पाकर बेताल संतुष्ट हो गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।